चुनावी शोर थमने में अब मात्र चंद घंटे शेष हैं और कांग्रेस से बडकल के प्रत्याशी हैं विजय प्रताप, जिनके समर्थन में चुनाव करने पहुंची वरिष्ठ पंजाबी नेत्री राखी सेठी पहुंची हैं। विजय प्रताप के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। आइए जानते हैं कि क्या माहौल अंतिम चरण में बडकल विधानसभा क्षेत्र का देखती है। बहुत बहुत स्वागत है राखी जी आपका। नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, विजय जी मेरे भाई हैं, तो मेरा परिवार है और मैं उनके लिए कैंपेन कर रही हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं पूरी हमारी पंजाबी बिरादरी, मैं जहाँ भी जा रही हूँ, जहाँ भी उनके लिए बात कर रही हूँ, तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल हम तो विजय जी के साथ हैं, हम उन्हीं को जिता रहे हैं, उन्हीं को वोट दे रहे हैं। हमारा पूरा पंजाबी समाज विजय जी के साथ है। राखी जी, आप महिला कांग्रेस में बहुत सक्रिय रूप से काम करती हैं और इस वक्त जो है महिलाएं भी चुनाव प्रचार के साथ साथ जो है मतदान को जागरूक करने को लेकर भी आगे आ रही हैं। तो क्या माहौल देखा जब आप लोगों के बीच में गई बडकल विधानसभा क्षेत्र में, खासकर महिला मतदाताओं की बात करें? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि महिला वोटर बहुत जागरूक भी है। और आप देखिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने आज महिला सशक्तिकरण के लिए कितना अच्छा मैनिफेस्टो लाया है। तो जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, महिलाओं को 2000 रुपए महीना मिलेगा, गैस सिलेंडर 500 रुपए का होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, 25 लाख रुपए का उनका इलाज फ्री होगा, किसानों को एमएसपी मिलेगा, पेंशन मिलेगी। तो सब महिलाएं इस मैनिफेस्टो से बहुत खुश हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं बार बार मानती हूँ कि मैंने ये पहले भी अपने इंटरव्यू में बोला है, पर आज भी आप देखिए हमारी प्रियंका गांधी आज गई विनेश जी के कैंपेन करने के लिए, और उन्होंने वहां पे फिर से उनको याद आया, विनेश ने अपना दर्द बयान किया। और मुझे भी पर्सनली बहुत दुख है जो हमारी खिलाड़ी पहलवानों के साथ हरियाणा में हुआ। और हमारी हरियाणा, हमारी धरती, देखिए ये न्याय की धरती है, ये महाभारत की धरती है, तो यहाँ पे तो सम्मान की बात होगी और हमारा हरियाणा इस चीज का बदला लेगा। बहुत बहुत गलत हुआ है यहाँ पे, और अब न्याय होगा, सम्मान होगा और उसकी लड़ाई होगी। लेकिन भाजपा भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, चाहे महिलाओं को हर माह राशि देने की बात हो या किसानों की बात हो, तो फिर कांग्रेस क्यों? जनता ये समझना चाहती है। मतलब दावे कर रही है, अब दावे कर रही है। 10 साल दावों के लिए बहुत नहीं था, 10 साल काफी नहीं थे हमारे किसानों पर अत्याचार करने के लिए, 750 किसानों की शहादत लेने के लिए। मैं एक वकील हूँ, बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि ये इस प्रकार से ठीक है। हमारे यहाँ एक लॉ होता है कि आपकी सबसे होता है कि आपको किस प्रकार से कोई पनिशमेंट मिलती है, आपकी इंटेंशन क्या है। कई बार आप किसी का सिर्फ किसी अपराध में सहयोग देते हैं, तब भी एक उसका सजा का प्रावधान है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? डिमोनेटाइजेशन हुआ, इतने सारे लोगों ने अपनी जानें दी, कौन किसको सजा मिलेगी उसके लिए? क्यों हुआ ऐसा? आज यहाँ मेरे किसानों ने शहादत दी, कौन जिम्मेदार है इसका? जब आपने कानून वापस लेने ही थे, जब आपने उनको देना ही था, तो इसका मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप इतना अधिक अपनी स्वतंत्र भारत की जनता को तड़पाएं, उनको टॉर्चर करें, उनको जान देने पे मजबूर करें, उनके घर में उनके बीवी बच्चे परेशान हो। अब देखिए हुआ क्या है हरियाणा में, बहुत ही हैरानी की बात है जो हुआ है। क्या लगता है अब 5 अक्टूबर को मतदान है और 8 अक्टूबर को हरियाणा की किस्मत का फैसला जनता करेगी। क्या लगता है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? मैंने आपको वही बताया ना, हमारे देखिए आप आज एक सही जो जिसको बोलते हैं ना राम राज्य की स्थापना। राम राज्य क्या होता है? जहाँ हमारे राजा प्रजा की सुनते हैं। और आज क्या हो रहा है? कौन सुन रहा है प्रजा की? आप देख रहे हैं बीजेपी तो कह रही है कि हमने तो राम राज्य लगभग ले आए हैं। नहीं, राम राज्य उन्होंने राम मंदिर बनाया और वहाँ पे वो अपनी सीट हार गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे राहुल जी क्या कर रहे हैं? आप उनका दर्द देखिए। वो जब अपना बयान देते हैं कि मैं अमेरिका गया, मैंने उनको देखा कि वो 15-15 व्यक्ति एक ही कमरे में, और वो हरियाणा का निवासी है जिसको यहाँ जॉब नहीं मिली। आप उसके पीछे का मतलब समझिए। उनका बस नहीं चल रहा कि कैसे वो उन लोगों को यहाँ ले आए, अपने परिवार के साथ जोड़ दे, उनकी खुशियां बहाल कर दे, इसीलिए वो उनके घर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी क्या बोल रही है, क्या बोलती है वो अपनी स्पीच में कि मेरी बहनों, अभी तुम्हें फिर कैसे, अब त्योहार आ रहा है, आपको खाना पकाना होगा, आपको नई चीजें लेनी होंगी, आपके पास पैसे नहीं है। आप उनके वक्तव्य सुनिए। इसको बोलते हैं नेता, जो एक आम आदमी से कनेक्ट होना चाहता है, उनकी मुश्किलों को गूढ़ता से समझना चाहता है।
और बाकी जगह अभी भी वही सेम वही भाषण चल रहा है। कोई मुद्दे की बात नहीं हो रही कि महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग कितने परेशान हैं। वो यही बोल रहे हैं कि कहाँ तो आपने कितना फर्क ला दिया है, कि कहाँ कैसी कैसी बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, क्या क्या लोग कर रहे हैं। और आज ठीक है हमारे पास ये जो बहुत अच्छी सुविधा है इंटरनेट की, पर आप सोच सकते हैं कि इस सुविधा की वजह से एक आम इंसान हर चीज नोटिस भी कर रहा है, हर चीज देख रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। और ये चीज मेरे नेता समझ रहे हैं, मेरी कांग्रेस पार्टी के नेता समझ रहे हैं कि नहीं, ये क्या हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में कि 90% लोग एक तरफ हो गए और थोड़े से बस 30-35 लोग एक तरफ हो गए। ऐसा हिंदुस्तान तो उन्होंने नहीं चाहा था ना। तो वो ये गूढ़ भावना जो हमेशा से एक नेता में होनी चाहिए कि वो एक आम आदमी का, एक गरीब आदमी का दर्द समझे। तो आप देखिए क्या कर रहे हैं मेरे राहुल गांधी जी, वो ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं, वो मोची से मिल रहे हैं, वो हर उस इंसान से मिल रहे हैं और उसका जानना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या मुश्किलें, कैसे तुम जीवन यापन करते हो, उनका दर्द समझ रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये जो विधानसभा चुनाव है, ये किसी विधायक का बनने का, बिगड़ने की बजाय देश से जोड़कर देख रहे हैं इसको? और होना क्या चाहिए चुनावों का मकसद क्या है? लोकसभा कहते हैं कि लोकसभा चुनाव देश के लिए होता है, लेकिन विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि ये देश के लिए चुनाव है। ये हमारे इतने सारे जो राज्य हैं, उन राज्यों को मिला के हमारा देश बनता है। तो नागरिक ही है ना। वो ये कि हरियाणा का नागरिक है कि देश का, ऐसा थोड़ी है। वो हमारे देश का नागरिक है। वो हमारा एक लोकतांत्रिक प्रणाली है कि ठीक है ये विधानसभा चुनाव है, ये अब लोकसभा चुनाव है, वो हो गए, अब हमारे विधानसभा के चुनाव है। मकसद क्या है चुनावों का, किसी भी चीज का? ये जो इतना सारी हमारी प्रणाली, तंत्र, सब कुछ लगा हुआ है, मतलब है आम जीवन को खुशहाल बनाना। तो उसके लिए हमें कार्य करना है। और हो क्या रहा है कि हर जगह, अब मैं बहुत ही विनम्रता से फिर कहना चाहूंगी, अभी उड़ीसा में चुनाव हुए तो वहां पे जाके भाजपा वाले बोलते हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, यूपी में जाके बोलते हैं जय जय राम जय जय राम। वहां पे उनको समझ में आ गया जो उनके साथ हुआ। अब आप देखिएगा यहाँ पे भी अभी आए पलवल में तो वो ब्रिज भूमि। तब आप बात कीजिए ना, आप मुद्दे की बात कीजिए। आप देख लीजिएगा थोड़े टाइम बाद वहां तो उनको सबक मिल गया कि हार गए अयोध्या सीट। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा करेंगे जी कृष्ण भगवान। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत बड़ी हिंदू, बहुत बड़ी। मैं क्यों अपने आप को हिंदू मानती हूँ? मैं माता पे भी जाती हूँ, मैं तिरुपति भी जाती हूँ, मैं वृंदावन भी जाती हूँ, मैं जगन्नाथपुरी भी जाती हूँ। और मेरी दादी जी गुरु महाराज जी को मानती है, अनंतपुर वाले गुरु महाराज, मैं वहां भी जाती हूँ और मैं हर रोज पूजा पाठ करती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे मन में क्या है? धर्मनिरपेक्षता की भावना, क्योंकि वो मेरे हिंदुस्तान की, वो हमारे संविधान की मूल भावना है। वहाँ बड़े क्लियर अक्षरों में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष, हाँ। तो उसको हमें जागृत रखना है और वही मेरे कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। तो उसी विचारधारा में मैं बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं अपने विचारों की भी पक्की हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, मेरे देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमारे कांग्रेस पार्टी को आगे और बढ़ावा मिले और मेरे देश में वही एकता और प्यार का संदेश फिर से फैले। और आज तो गांधी जयंती है, क्या बोला हमारे बापू ने, किस चीज का संदेश दिया? तो मेरी कांग्रेस पार्टी सच्चे रूप में मेरे बापू का अनुसरण करती है, जो उन्होंने सिखाया, अहिंसा, प्रेम। पहले भी राहुल जी ने यात्रा भी इसीलिए निकाली और आज भी अगर आप उनको देखेंगे तो वो सिर्फ एक ही दिशा में चल रहे हैं कि अहिंसा होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, सब में प्रेम होना चाहिए, कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो देखिए राखी सेठी हमारे साथ पहुंची हुई थी यहाँ पर विजय प्रताप जी के पक्ष में प्रचार करने के लिए, जिनका कहना है कि भाजपा को मात्र भाषण नहीं बल्कि मुद्दों पर बात करनी चाहिए और मुद्दों पर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जवाब देना होगा। हालांकि लगातार चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो इस बार जनता जो है विधानसभा चुनावों में अपने मत का प्रयोग बहुत सावधानी से करेगी। अब देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर को हरियाणा की किस्मत में क्या निकलता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।